हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, आज की हेडलाइन है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने का दिया अंतिम अवसर। हरियाणा सीईटी जो ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था उसकी वेटिंग लिस्ट की बात चल रही है और इसके मामले में डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट ने मौका दिया है, लास्ट चांस दिया है इसका जवाब दाखिल करने के लिए कि आप वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं। खंडपीठ ने कहा कि अगर जिम्मेदार अफसर का जवाब दाखिल नहीं हुआ तो मुख्य सचिव का जवाब दाखिल करने का अधिकार काम करने के लिए मजबूर होगी अदालत। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते क्या क्या बात की गई है इसके अंदर। इसमें है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। ग्रुप सी पदों की भर्ती सीईटी लागू होने के बाद पहली बार हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी। बाद में आयोग ने मुख्य सचिव से वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका पूछ लिया। पहले तो मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका आयोग को सुझा दिया, मगर आयोग ने कहा कि इसे लागू करना नामुमकिन है और वापस मुख्य सचिव से एक संयुक्त मीटिंग बुलाने का आग्रह कर दिया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 7 जनवरी 2026 को मीटिंग कर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला कर दिया। इस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों के प्रतिवेदनों का निपटारा करते हुए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने का स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दिया। उसके बाद उम्मीदवारों ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर इन स्पीकिंग ऑर्डर्स को चुनौती दी। चूंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट में स्टैंड ले लिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला हो रखा है, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को एक जिम्मेदार अफसर के जरिए जवाब दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया है। साथ में साफ किया जाता है कि अगर जवाब दाखिल नहीं किया जाता तो अदालत मुख्य सचिव के जवाब दाखिल करने के अधिकार को कम करने के लिए मजबूर होगी। सबसे बड़ी बात है, देखो पहले तो ये बात होती वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, पहले हाँ बोल दिया था भाई, उन्होंने कोई डिसीजन लिया था कैसे कहा, फिर चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी उसमें क्लियर मना हो गया कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। गौरतलब है कि आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने का एकमात्र आधार बता रखा है कि वेटिंग लिस्ट जारी करना नामुमकिन है, जबकि मुख्य सचिव कार्यालय ने एक बार वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका सुझा रखा है। इससे हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं और उन्हें 2-2 बार अदालत में जाना पड़ रहा है, उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। ठीक है, एक तरीका इन्होंने सुझाया था, अब उसी पर ही ये बोल रहे कि उसको अप्लाई करना दिक्कत होएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से उसको मना कर दिया है। आगे और क्या है कि खंडपीठ ने 21 अप्रैल 2026 को मुख्य सचिव से जवाब दाखिल करने के लिए यह जारी किया है अंतरिम आदेश। 21 अप्रैल को यह आदेश जारी किया है हाईकोर्ट ने। इसमें लिखा है कि राज्य के वकील ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ी राहत मांगी है। आवश्यक कार्रवाई के लिए न्याय के हित में यह आखिरी मौका दिया जाता है। सुनवाई 18 मई 2026 तक स्थगित की जाती है, यानी कि अगली डेट दे दी 18 मई। 18 मई तक चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को जवाब दाखिल करना होगा।
प्रतिवादी नंबर 2 यानी कि HSSC ने अपने बयान में यह खास बात कही कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2026 को हुई एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि जिन विज्ञापनों के लिए सिफारिशें पहले ही की जा चुकी हैं उनमें वेटिंग लिस्ट नहीं ऑपरेट की जा सकती। ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे इस कोर्ट में 27 मार्च 2026 को दिए गए ऑर्डर के हिसाब से इस मामले की ध्यान से जांच करें और अगले सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले एक जिम्मेदार ऑफिसर के एफिडेविट के जरिए अपने जवाब दाखिल करें। इस ऑर्डर की एक कॉपी स्टेट के वकील को जानकारी और सख्ती से पालन करने के लिए दी जाए। यह साफ किया जाता है कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। अगर जवाब फाइल नहीं किया जाता तो यह कोर्ट प्रतिवादी नंबर 1 यानी कि चीफ सेक्रेटरी के जवाब फाइल करने के अधिकार को कम करने के लिए मजबूर होगा। अर्जेंट लिस्ट के तुरंत बाद लिया जाता है। इस ऑर्डर की फोटोकॉपी जुड़े केस की फाइलों पर लगाई जाए। ये सारी बात इन्होंने कही है जो 21 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट की, उसके बारे में। अगली डेट दे दी गई है 18 मई की। ठीक है, देखो ये पहले अलग अलग याचिकाएं थी। 3 अप्रैल 2026 की है ये, 3 अप्रैल 2026 की न्यूज हेडलाइन है। देखो हरियाणा सरकार ने 2 बार वेटिंग लिस्ट जारी करने के रूल्स बना रखे, एक बार 1988 में, दूसरा 1993 में। ठीक है, ये सारी उस चीज़ के बारे में है। और यहाँ पर बीच में लिख रखा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले साल अक्टूबर में ग्रुप सी पदों के लिए एक साथ लगभग 25,000 मुख्य चयन सूची जारी करी थी, मगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई थी। ये उम्मीदवार लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट जारी कराई जाए। ये उम्मीदवार दैनिक सवेरा से भी लगातार आग्रह कर रहे हैं कि उनकी मांग सरकार के आगे रखी जाए। 8 दिसंबर 2025 को कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होने और उसे जारी करने के अभ्यर्थी के आग्रह प्रश्न पूछा कि यह वेटिंग लिस्ट जारी हो गया नहीं, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधा उत्तर देने की बजाय कहा कि वेटिंग लिस्ट का एक टाइम पीरियड है। देखो ये कहा था नायब सैनी से कि वेटिंग लिस्ट का एक टाइम पीरियड है। पता है बच्चों को, सबको पता है कि अगर टाइम पीरियड के अंदर कोई खाली होता है तभी वेटिंग लिस्ट आगे जारी होगी, और उसको लेकर बच्चे आते रहते हैं। अब नया CET का रिजल्ट जारी हुआ, मैं सही पास होने वाले अभ्यर्थियों को बधाई देता हूँ। यानी कि अभी वेटिंग लिस्ट जारी करने की भी सरकार क्लियर मना कर चुकी थी। ठीक है, ये देखो 27 मार्च का जो ऑर्डर था, 27 मार्च को हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर जारी करे थे, इसी के आधार पर चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा गया कि आप जवाब दो। 18 मई उसकी लास्ट डेट दी गई है। 27 मार्च को यह सुना गया था। वर्तमान सिविल जो रिट याचिका 6 मार्च 2026 के स्पीकिंग ऑर्डर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। इसके अलावा प्रतिवादीगण को हैफेड डिपार्टमेंट के मार्केटिंग ऑफिसर के पद के लिए मौजूदा पिटिशनर की कैंडिडेचर पर विचार करने और CET 2022 के जरिए ग्रुप C और D के पदों के लिए पॉलिसी के क्लोज 12 के अनुसार वेटिंग लिस्ट की घोषणा करने का निर्देश के लिए आग्रह किया गया है। पिटिशनर के वकील ने कहा है कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 कमीशन ने मार्केटिंग ऑफिसर समेत ग्रुप C पोस्ट के लिए 2/8/2024 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2024 जारी किया था। इसके बाद आ गया कि पिटिशनर ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। 21/9/2024 को रिटर्न एग्जाम शॉर्ट लिस्ट किया गया था। फाइनल रिजल्ट के बाद पिटिशनर जनरल कैटेगरी में चुने गए 4 कैंडिडेट में नहीं था। पिटिशनर का दावा है कि कई चुने गए कैंडिडेट या तो इनएलिजिबल पाए गए या उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने से मना कर दिया। इसलिए रेस्पोंडेंट CET 2022 के जरिए ग्रुप C और D पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए पॉलिसी के क्लोज 12 के हिसाब से वेटिंग लिस्ट लाने के लिए मजबूर है। ऊपर बताई गई पॉलिसी में बिना नया एडवर्टाइजमेंट जारी किए खाली पड़े पोस्ट को भरने के लिए 1 साल की वैलिडिटी वाले वेटिंग लिस्ट जरूरी है। देखो ये सारी बातें की गई थी। अब उसके बाद देखते हैं सरकार क्या कुछ सुनवाई करती है। ठीक है, देखो सरकार ने सबसे पहले निर्देश बनाए थे, हरियाणा सरकार ने सबसे पहले वेटिंग लिस्ट जारी करने के जो रूल बनाए थे वो बनाए थे 20 जनवरी 1988 को कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ठीक है, तब लिया गया था कि बोर्ड 25 तक की वैकेंसी के लिए 25%, 25 से 50 के बीच वैकेंसी के लिए 15% वेटिंग लिस्ट, और 50 से ज़्यादा अगर कई पोस्ट है तो 10% वेटिंग लिस्ट तैयार करेगा। ठीक है, अक्टूबर 1993 में दोहराया कि वेटिंग लिस्ट बनेगी, लेकिन जो कॉमन पेपर होगा उसके लिए नहीं बनेगी। तो अब सारे रूल सरकार ने ही बना रखे हैं। हाई कोर्ट में केस है। लास्ट अगली डेट दी गई है 18 मई की। 18 मई 2026 को दोबारा से सुनवाई होगी। लास्ट चांस दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को इसके बारे में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। देखते आगे क्या कुछ होता है। ये थी आज की मुख्य हेडलाइन इसके बारे में।
एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।